हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल लव योर लाइफ 696 में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है कि आपके जो डीएम है वो आपकी डिसरिस्पेक्ट क्यों करते हैं। कहीं ना कहीं आप ही रिस्पॉन्सिबल नहीं हो अपनी डिसरिस्पेक्ट के लिए। ये तो आपने सुना ही होगा कि मिरर करते हैं, आपके अंदर ही सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है तो दिखाते हैं। लेकिन उसे बारीकी से समझना चाहिए, तभी आपको वो बात दिमाग में बैठेगी। दोस्तों, क्या होता है कि डीएफ है वो उसका फोकस सिर्फ डीएम होता है। डीएम के चक्कर में वो अपनी लाइफ के बारे में नहीं सोचती, कर्मा कभी कभी कर्मा के बारे में भी नहीं सोचती है। वैसे तो ट्विन फ्लेम कर्मा के बारे में अवेयर होती है, लेकिन जहाँ बेइंतहा प्यार आता है डीएम के लिए, वहाँ कभी कभी डीएफ है वो डाइवोर्स भी ले लेती है, या शादी करने के बाद हस्बैंड के साथ लॉयल नहीं रहती है, या फिर उसका डाइवोर्स होगा तो पेरेंट्स को हर्ट मिलेगा और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को सुनना पड़ेगा सोसाइटी की तरफ से। हाँ, ये ट्विन फ्लेम जर्नी सोसाइटी कंडीशनिंग तोड़ने की है, लेकिन कोई स्पिरिचुअल जर्नी आपको ये तो नहीं सिखाती कि आप डाइवोर्स ले लो, आप किसी से सेपरेट हो जाओ। तो ये तो वहाँ भी कर्मा भी क्रिएट होगा ना, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी तो आपको कर्मा क्लिनजिंग की है। आपको तो कर्मा कंप्लीट करना है, ऐसे ही कर्मा से भागना नहीं है। सपोज देखिए कि आप दोनों नॉर्मल सोल होते हैं, आपको कुछ ट्विन फ्लेम के बारे में नहीं पता होता, और यदि पता भी होता और डीएम अपना सब कुछ छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के, अपना सेल्फ वर्थ छोड़ के आपके पीछे 24 आवर पड़ा रहता, तो क्या आप उसकी रिस्पेक्ट करते? आप उसको क्या समझते कि ये तो पागल है, बेवकूफ़ है, ये मेरे लायक ही नहीं है। उसकी इमेज है वो आपके माइंड में डाउन हो जाती है। और ऐसे ही होता है डिवाइन मस्कुलाइन के माइंड में आपकी इमेज वो डाउन कब होती है? जब 24 आवर आप हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाते हैं, ना ही टाइम और स्पेस देते हैं, एनर्जी लेवल पर भी उसके बारे में सोचते रहते हैं। और जो मैरिड डिवाइन फेमिनिन होती है, जिसके बच्चे होते हैं, वो वहाँ तक तो समझती है कि डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए क्योंकि बच्चों के साथ कर्मा बनता है। लेकिन जो उसका 8-10 साल का रिलेशंस होता है वो स्टॉप हो जाता है, फिजिकल इंटीमेसी स्टॉप हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पर, एनर्जी लेवल पर समझ जाते हैं डीएम कि ये तो मेरे पीछे पागल है। आपके पीछे कोई भी इंसान पागल होगा ना, आप अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखिए कि जब आपके पीछे कोई पागल होगा ना, वो उसकी आप कभी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे और उसको आप प्यार भी नहीं समझेंगे। वो आपको प्यार करता होगा लेकिन आपको वो पागलपन लगेगा, प्यार नहीं लगेगा। तो ऐसे ही होता है। और कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी आपको डाइवोर्स लेना या धोखा करना या चीट करना या डिसलॉयल रहना और डिसऑनेस्ट रहना, लॉयल न रहना, ऐसा तो नहीं सिखाती ना। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ रॉन्ग वे में जा रहे हैं, तो मैं आपको अलर्ट करना चाहती हूँ। और दोस्तों, आपको चाहिए आपका ट्विन फ्लेम, आई कैन अंडरस्टैंड, आपका बेइंतहा प्यार होता है तो आप प्यार पाने के लिए कुछ भी कर लेते हो। लेकिन ये आपका थोड़ा ओवर लव होता है, थोड़ा ज़्यादा पागलपन होता है। जब जब आप हील करते हो अपने आप को, अपनी फेमिनिन मस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करते हो, अपने कोर वुंड को हील करते हो, बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हो और 100% आप हील हो जाते हो ना, तो मैंने कई केस में देखा है कि जो इसको वो ट्विन फ्लेम मानती है, वो तो उसको ट्रू ट्विन फ्लेम लगता ही नहीं है। फिर उसको कोई सोलमेट डिवाइन ने दिया गया है तो उसको लगता है कि यही मेरा शायद ट्विन फ्लेम्स डिवाइन कनेक्शन, सोल कनेक्शन है। और जिसकी शादीशुदा ज़िंदगी चल रही होती है, जो मैरिड होती है, उसको बीच में देखो इनवक करवाने के लिए ही आपको आपके ट्विन फ्लेम के पास लिया जाता है। तो तभी उसको कोई पार्टनर मिलता है जिसके उसको इंतहा अट्रैक्शन हो मिलता है, और फिर वो इंसान उसको ट्रिगर करता है, ऐसा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो हील होती है, और काफ़ी साल लग जाते हैं, 3-4 साल लग जाते हैं हील होने के बाद, फिर उसको समझ में आता है कि मेरा हस्बैंड ही मेरा ट्विन फ्लेम है, वो तो फॉल्स ट्विन था। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका अनहेल्दी अटैचमेंट होता है। तो यहाँ आपको अनहेल्दी अटैचमेंट रिलीज़ करना है। और जब आप हीलिंग मार्ग में आते हैं ना, तो आपका दिमाग में इतनी उथल पुथल चलती है, आप खुद
आपका थर्ड आई चक्र भी ब्लॉक हो जाता है, आपको क्लैरिटी नहीं मिलती क्या सही क्या गलत, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सिर्फ आपको डीएम ही दिखता है और डीएम से धोखा मिलता है। इसीलिए आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, हीलिंग में और स्पिरिचुअल मार्ग में आगे बढ़ते हो। तो ये जर्नी आपने खुद चुनी है, अपनी हीलिंग करवाने के लिए चुनी है, अपने स्पिरिचुअल मार्ग में आगे बढ़ने के लिए चुनी है। लेकिन आपने कहीं नहीं सुना होगा कि डाइवोर्स करके दोनों मिल गए, शादी हो गई। दोनों अनमेरिड है तो पॉसिबिलिटी है, तो आप वेट कर सकते हैं। और अपने आप को फोर्स भी मत कीजिए, जब तक आप हील नहीं है तब तक आप डीएम को ही प्रायोरिटाइज करेंगे। लेकिन थोड़ा अवेयर रहिए, आप हस्बैंड के साथ कर्मा ना करें, या फिर आप किसी को ट्रू लव नहीं करते तो बेवजह सपोर्ट के लिए किसी के साथ शादी भी ना करें। शादी आप तभी करें जब आप उसको 100% देने के लिए रेडी हो। और इनवक ख़त्म होने के बाद कोई भी इंसान जो भगवान ने उसको शादी दी उसको भी 100% निभाएगा। आप थोड़ा डीएम से भी सीखिए। आप देखना कई कई डीएम की वाइफ तो बहुत कार्मिक होती है, इतनी कार्मिक होती है, फिर भी वो अपना कार्मिक वाइफ को 100% देता है, क्योंकि वो कर्मा क्रिएट नहीं करना चाहता है। आपके पास आता है 10-15 दिन में सिर्फ एनर्जी लेने, बट दिल से वो 100% कमिटेड होता है वाइफ के साथ। ये मैंने कई डीएम के बारे में सुना है। आपकी तरफ खिंचाव होता है तो चला आता है, लेकिन डीएम आपको कभी नहीं ऐसा बताएगा कि मैं डाइवोर्स करके तुम्हारे साथ शादी ले लूँगा, मतलब शादी कर लूँगा। ऐसा कभी नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो अवेयर है, उसको कर्मा नहीं क्रिएट करना है और वो प्यार में पागल नहीं है। शायद उसका कर्मा है तो उसकी वाइफ कितनी भी टॉक्सिसिटी देती है फिर भी उसको थोड़ा बहुत प्यार, केयर, पैम्पर, अनकंडीशनल लव देता है, क्योंकि उसका कर्मा है। लेकिन डिवाइन वहाँ खुश रहते हैं ना, जो आपको दिया गया है उसको आप अच्छे से निभाए। जो आपको नहीं मिलता उसके पीछे हाथ धो के पीछे पड़ जाना ये पागलपन है। इसीलिए वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते। जैसे ही आप हील होते हो, आप इनवर्क करने लगते हो, फिर आपको सही गलत समझ में आता है, उसको नो बोलने लगते हो, अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करने लगते हो, जो ईश्वर ने दिया है हस्बैंड उसको आप प्रायोरिटाइज करने लगते हो, तब वो आपकी रिस्पेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ की, डिवाइन ने जो आपको गिफ्ट दिया है उसकी, अपनी ज़िंदगी की, अपनी सेल्फ वर्थ की रिस्पेक्ट नहीं करते। इसीलिए डीएम आपको मिरर करते रहते हैं। ओके, मेरा इस वीडियो के थ्रू यही इंटेंशंस है कि आप ऐसे किसी के पीछे पड़कर अपना कर्मा मत क्रिएट करना, क्योंकि फिर वो भी कर्मा आपको चुकाना पड़ेगा और ये जर्नी लंबी खींची जाएगी। ये जर्नी कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि शादी रोमांस की जर्नी नहीं है। ये जर्नी तो सेल्फ ग्रोथ, कॉन्शियसनेस एक्सपांड करने की जर्नी है, कर्मा क्लीन करने की जर्नी है, आगे बढ़ने की जर्नी है। कोई पागलपन दिखाने की ये जर्नी नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। हेल्प कर रहा है तो कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।